जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा पाठ, भगवान शिव की आरती और जानेंगे पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार 25 नवंबर शनिवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत रहेगा शनि प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:08 से और समाप्त होगी 25 नवंबर शनिवार की शाम 5:22 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:51 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। अश्विनी नक्षत्र, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है, दोपहर 2:55 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अश्विनी और भरणी नक्षत्र में की गई पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, तो आप इस दिन पूजा जरूर करें। यदि संभव हो तो उपवास भी जरूर रखें। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 25 नवंबर शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से 6:21 तक। आपको शाम की मुख्य पूजा इसी समय करके उसके बाद अपना उपवास खोल लेना है। शास्त्रों में शिव जी को शनिदेव का आराध्य माना गया है, इसलिए जब शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तब शनिदेव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और शनि की दशा में भी राहत मिल सकती है। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वो सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वो खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आवभगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख था उसकी संतान ना होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाली उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा, ये सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारी अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं।
शनि प्रदोष व्रत रखने से शनिदेव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत ना रख पाए तो आप इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुने। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन ध्यान पूर्वक और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने से हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी विघ्न आपके जीवन में है या आपके परिवार में है वो विघ्न भी दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनते समय हमेशा अपने हाथ में पुष्प रखें और कथा समाप्ति के बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सच्चे मन से श्रद्धा के साथ कथा सुनने के बाद सबसे अंत में आरती की जाती है और भगवान को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप समा के चावल की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू या फिर लौकी का हलवा या फिर साबूदाने की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्रत बिना मंत्रों के जाप के, बिना दान के या बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखे लोगों को आप भोजन करवा सकते हैं या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की किसी जरूरत का सामान उन्हें दान में दे सकते हैं। अन्न धन दक्षिणा का दान भी इस दिन आप दे सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर और माँ पार्वती को गंगा जल से या सादा जल से स्नान कराएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान को इस दिन लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी के साथ 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग और 1 मुट्ठी गेहूं भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको स्टील की कटोरी में तिल का या फिर सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनिदेव का ध्यान करके फिर इसको दान में दे देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी काले कुत्ते या काली गाय को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी शनि दोष दूर हो जाता है और आपकी सोई किस्मत जाग सकती है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाता है। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी।
दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा।
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।